बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए। और जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि जो विधवा हो या कुंवारी हो, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसको विशेष सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ जो विकलांग हो या मानसिक रोग से ग्रस्त हो, वैसे लोगों को भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ पति पत्नी जो हों और दोनों बिहार सरकार के जॉब में होंगे, उनको भी विशेष सुविधा दी जाएगी। यह पूरे कमेटी का गठन हो चुका है। ये जिला स्तर से लेकर के और अनुमंडल स्तर तक के कमेटी का गठन हुआ है। साथ साथ विभाग के द्वारा तो हुआ ही है। कोई प्रकार का यदि शिक्षक को दिक्कत हो तो वो तुरंत अपना एप्लीकेशन दे, उस पर सुनवाई होगी। इस तरह के बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही TR3 का रिजल्ट भी जारी होगा और विशेष जो भी साक्षरता परीक्षा पास कर गए हैं शिक्षक, उनको या फिर नियोजित शिक्षक हैं, सभी को जो दर्जा है वो सरकारी दर्जा दिया जाएगा और जो मान सम्मान मिलने वाला है वो मान सम्मान सरकारी के अनुसार ही नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। और क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। हम लोग स्थानांतरण नीति पर बात कर रहे हैं, उससे संबंधित और एक चीज़ और बात बता दें। जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है और 6,421 अनुकंपा के मामले थे, उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से कोऑप्ट कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसका ध्यान रखा गया है क्या? जिले में हम लोगों ने रखा है। मेरी एक करके पूछे। शिक्षक संगठनों, देखिए, आप सरकारी सेवक जब आप हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे कि हम लोगों ने उनको उसी ज़िले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून हैं, आपको सरकारी सेवक के सभी फायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा। तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब 30,000 महिलाएं हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर, सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और अनुशासन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोग, हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है और जनहित में है और शिक्षकों के हित में है और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगे और शिक्षक की समस्या जो, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो,
और जिस तरह से की बात कर रहे हो तो क्या पंचायत में पोस्टिंग नहीं होगी, स्थानांतरण नहीं होगा, या पंचायत से बाहर की बात कर रहे नहीं, पंचायत के बाहर की बात कर रहे हैं, आप देख लें। और पति पत्नी को जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनका भी हम लोगों ने ख्याल रखा। सर जो 10 विकल्प होगा सर, वो 10 विकल्प क्या जिला होगा, ब्लॉक होगा या मंडल मिला के 10 विकल्प? वो टोटल मिला के 10 विकल्प होगा, लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं जो कि हम लोगों ने एन्यूमरेट की, आप देख भी लेंगे उसके तहत। लेकिन हम समझते हैं कि 10 विकल्प काफ़ी होता है और उसमें अधिकांश लोगों को निश्चित रूप से हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिर भी हमने कहा कि कहीं ना कहीं अगर सारी एफर्ट्स के बाद, सारी मेहनत के बाद भी अगर कोई भी संगति रह गई हो कहीं, उसी के लिए हम लोगों ने जिला लेवल पर और फिर प्रमंडल लेवल पर और विभाग के स्तर पर तो है ही, हम लोग वैसे आवेदनों को निश्चित रूप से समीक्षा भी करेंगे। सर पहली लाइन लिखी हुई है, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो गई, क्या है सर? यानी कि उसका मतलब है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं पास किया है तो वो कर जाएंगे तो उन पर फिर से लागू होगी। वो तो होगा ना, जब आप अभी तो सरकारी सेवक तब बनेंगे ना जो सक्षमता पास कर जाएंगे, जो बीपीएससी पास कर चुके हैं या पूर्व से 1995 के बीपीएससी के शिक्षक, ये सब इससे आच्छादित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी बाकी पास कर जाएंगे तो उनको भी इसमें ले आएंगे। सक्षमता 2 का परिणाम अभी तक नहीं आया है, वो कुछ उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी जो हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द उसको करने आवेदन कब से लेंगे सर? कब से आवेदन लेंगे? ये हम लोग उसका तिथि निकाल देंगे अति शीघ्र, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर भी जब पॉलिसी अप्रूव हो गई है फिर सॉफ्टवेयर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन हम लोग पर्याप्त समय देंगे और खुदा और किसी को दिक्कत भी अगर होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग समय काफ़ी देंगे। कुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए। और जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। और उसी कड़ी में हम लोगों ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, उदार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग उसका ख्याल रख सकें और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटिशन्स लिख करके अपलोड करने का और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे ताकि किसी तरह की शिकायत ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हों तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे CS साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब उनकी नियुक्तियां जो प्रोसेस चल रहा है, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दी जाएगी, दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं
तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फ़ायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें मिलेंगी, लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन पाठन कराएं और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते